अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है प्रोवर्ब्स, मुहावरात। आपने अक्सर अपनी फैमिली में लोगों को देखा होगा मुहावरात बोलते हुए, जिनसे उनकी गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन कौन से मुहावरात सीख रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स, जिसकी उर्दू होती है मुहावरात। चलिए पहला प्रोवर्ब देखते हैं। आ बैल मुझे मार। ये आपने अक्सर सुना होगा। इसका मतलब होता है कि कोई भी मुसीबत जानबूझकर अपने सर डाल लेना। तो इसका हम बनाते हैं। इट इज़ मोर पेनफुल टू डू नथिंग देन टू डू समथिंग। इट इज़ मोर पेनफुल टू डू नथिंग देन टू डू समथिंग। नेक्स्ट प्रोवर्ब देखते हैं। आप अच्छे जहान अच्छा। यानी अगर आप अच्छे हैं तो सब लोग अच्छे हैं। आप अच्छे जहान अच्छा। इसका होता है गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट देखते हैं। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। यानी कि हम जिन लोगों के साथ मिलते हैं या हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनमें बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। तो पहले इसकी उर्दू लिख लेते हैं। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। तो इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। अमंग men some are jewels and some are pebbles। गाइस आपको पता होगा कि प्रोवर्ब्स जो होते हैं, मुहावरात, वो ऐसे होते हैं कि इनमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका उन बातों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो सिचुएशन से उनका ज़रूर ताल्लुक़ होता है। मतलब मुहावरात में असल मायने जो है वो नहीं इस्तेमाल किए जाते, बल्कि कुछ मुहावरात मुख्तलिफ़ अल्फाजों से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनका मतलब वही होता है जो हम जिस सिचुएशन के टाइम हम वो बोल रहे होते हैं। अमंग मैन सम आर जूल्स एंड सम आर पेबल्स। और नेक्स्ट बड़ा फेमस प्रोवर्ब है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अच्छा हो, उसकी कंपनी में हम बैठें तो यकीनन हम पे उसका असर आता है। और अगर हम किसी बुरे आदमी को देखें या हमारे घर में ऑलरेडी कोई बंदा झगड़ालू है, लड़ाका है, तो जो आने वाला होगा, जिसने वहाँ पर स्टे करना होगा, तो उसे देखकर वो भी ऐसा हो जाएगा। खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग पकड़ना इस सिचुएशन में कहते हैं। तो इसका होता है सोसाइटी मॉल्स द मैन। सोसाइटी मॉल्स द मैन। नेक्स्ट देखते हैं। हम करते हैं नेक्स्ट। हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका मतलब होता है कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, उसे थोड़ा टाइम लगता है। तो इसकी इंग्लिश देखते हैं। Rome was not built in a day।
यानी कोई भी काम एक दिन में नहीं होता बल्कि उसे थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्रोवर्ब जो बहुत ज़्यादा बोला भी जाता है और हमें यकीनन हमें पता भी है कि इसका मतलब क्या होता है कि हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है। हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है। इसका मतलब ये है कि जो काम जिस वक्त पर मुकर्रर होना चाहिए उसे उसी वक्त पर करना चाहिए, ना कि उससे उल्ट हो। जैसे अगर हम सुबह उठते हैं तो हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता ही करना चाहिए, ना कि हम कहें कि हमें डिनर चाहिए, हम रात का खाना खाने लगें। और इसी तरह अगर हमारा स्कूल जाने का टाइम है तो हमें पता है कि हमने स्कूल ही जाना है, ना कि हम उस टाइम डिमांड करें कि नहीं हमने शॉपिंग पे जाना है या हमने किसी पार्क में जाना है। तो हर काम अपने वक्त पर ही अच्छा लगता है। इसका देखते हैं क्या इंग्लिश होती है इसकी। एवरीथिंग इज़ गुड इन इट्स सीजन। एवरीथिंग इज़ गुड इन इट्स सीजन। अच्छा, नेक्स्ट हम कर लेते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे घर में मुर्गी बनी है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पड़ोस में अगर दाल बनी है तो हम कहेंगे नहीं हमने वो वाला खाना खाना है, हमने उनसे मंगवा के खाना है। तो अपने घर की कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो अच्छी ना लगना बल्कि दूसरों की आम चीज़ भी अच्छी लगना या ख़ास लगना। तो इसका होगा नो वन इज़ हीरो टू हिज ओन बैलेट। नो वन इज़ हीरो टू हिज ओन बैलेट। और नेक्स्ट हम करते हैं घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए यानी अगर कोई बात किसी को पता चल गई या हमारा राज जो है वो किसी को पता चल गया तो इसका मतलब है हमारे घर में से ही कोई होगा, ना कि कोई बाहर का होगा। इसका बनाते हैं हम। ट्रेटर्स ट्रेटर्स आर द मस्ट वर्स्ट enemies. Traitors are the worst enemies. नेक्स्ट हम देखते हैं कोई इजी सा बनाते हैं जो जल्दी से बन जाए। पांचों उंगलियां घी में। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, बोला भी जाता है, बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं। यानी जो लोग जिन लोगों की लक जो है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा है या वो बहुत ज़्यादा खुशहाल प्रोस्पेरस होते जा रहे हैं तो हम उनके लिए कहते हैं कि उसकी तो पांचों उंगलियां घी में है। तो हम इसका बनाते हैं। पांचों उंगलियां घी में। someone born with a silver spoon and some with a wooden ladle। हम कहते हैं पांचों उंगलियां घी में, इसका मतलब है some are born with a silver spoon and some with a wooden ladle। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जंगल में रहना और मगरमच्छ से बैर। यानी आप किसी के घर में रह रहे हैं और उसी से आप लड़ना शुरू कर दें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उस सिचुएशन में ये बोला जाता है जंगल में रहना और मगरमच्छ से बैर।
जंगल में रहना और मगरमच्छ से बैर यानी कि लड़ाई डालना। तो इसका हम बनाते हैं, इट इज़ हार्ड टू लिव इन रोम and fight with the Pope. It is hard to live in the Rome and fight with the Pope. चलें नेक्स्ट देखते हैं, नहीं ज़रूरत उसे जेवर की जिसको खूबी खुदा ने दी। तो हम ये नेक्स्ट बनाते हैं, नहीं ज़रूरत उसे जेवर की जिससे खूबी खुदा ने दी। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जिन्हें हुस्न दिया होता है तो उन्हें किसी जेवर और मेकअप की, कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। यानी जो लोग खूबसूरत होते हैं तो उन्हें किसी भी आराइशी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती या किसी भी सजावट की ज़रूरत नहीं होती। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये थे आज के प्रोवर्ब्स। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी और ये प्रोवर्ब्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।